क्या छुपा रही है मुझसे? इसका कोई कनेक्शन काले जिन के साथ तो नहीं है? आपने मेरी जान बचाने के लिए काले जिन को अपनी पावर्स दे दी। और कोई सौदा तो नहीं करके आई ना आप? मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है काले जिन। मेरी पहली औलाद पे तुम्हारा हक होगा। क्या है? क्या छुपा रही? क्यों रो रही हैं आप? क्या छुपा रही है? मुझे भी टेंशन हो रही है। आप मुझे साफ साफ बताइए कि कुछ बात है। क्यों आपने मुझे बाहर अनाउंसमेंट नहीं करने दी? क्यों? क्योंकि मैंने मना किया था। क्यों? क्योंकि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। ये जिन्नात के बादशाह और अयाना की पहली औलाद है। इतनी नायाब खुशी को बुरी नजर जल्दी लगती है, इसीलिए मेरे हिसाब से बच्चे के पैदा हो जाने तक हमें ये बात दुनिया से छुपा के रखनी चाहिए। सर, हद होती है इंतजार की। हम रुके यहाँ पे या जाएं? सर, हम लोग सुबह से आए हैं सर, परेशान हो रहे हैं सर। सर प्लीज बताइए ना, कब आ रही हैं वो? अमन, नताशा कहीं नहीं मिल रही। नहीं मिले। भाई, भाई नताशा ऐसे हवा में गायब कैसे हो सकती है? बस थोड़ी देर, फिर मैं यहाँ से गो एंड गॉन हो जाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं नताशा सगाई से? क्या मतलब? मतलब सबको जितनी जल्दी में हुआ रहा, हो सकता है उसके दिमाग में सगाई को लेकर सेकंड थॉट्स आए और वो चली गई। अल्लाह नोज़ बेस्ट, ऐसे कैसे चली गई? इतना बड़ा देवर है, उसको ऐसे ही ड्रॉप कर गई। एक छोटा सा मैसेज तो ड्रॉप कर देती। मुझे किसी ने ड्रॉप नहीं किया है भाभी। फोन मैसेज चेक कर। इस कॉल तो है भाई, कॉल बैक। मैं अभी कॉल करता हूँ। बस अब कुछ देर और रेहान। जैसे ही बॉटल नीचे गिर के टूटेगी, मैं यहां से आजाद हो जाऊंगी। एंड देन आई विल डिस्ट्रॉय यू। नहीं उठा रही है भाई। नताशा, ये सगाई मेरे लिए बहुत जरूरी है। कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो?
क्या एंट्री है, वाकई दुनिया हिल गई। वाकई आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं एक साथ। वैसे आपके मंगेतर का नाम क्या है? मंगेतर? शायरी? मुबारक हो रेहान साहब, हमने आज तक ऐसी सगाई नहीं देखी है। अगर फरहान वादा निभाता है और मजाक में ही सही उसने तेरी शादी तोड़ने का वादा किया है तो वादा निभाने आएगा जरूर। मेक श्योर जब भी तू उस लड़की को प्रपोज करे वहां पर मीडिया फरहान ये बात सुनकर जरूर आएगा। मुबारक हो रेहान और शायरी जी को, आपकी सगाई की बहुत बहुत बधाई आपको। ये सब क्या हो रहा है? सगाई मुबारक। मिस शायरी, इस फंक्शन में आपकी एंट्री कमाल की हुई है। अब आप ये बताइए मिस्टर रेहान खान की लाइफ में आपकी एंट्री कब हुई? कैसी एंट्री? किसकी एंट्री? ये बहुत शर्मीली, बात बहुत कम करती। आप लोगों के सामने आ गई, इतना ही बहुत है। नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस। What a lovely couple. Such a lovely couple. देखा आपने अपनी मंगेतर का भी से कितना ख्याल रखता है। ये ऊपर कमाल। रोशनी, चलिए अब रेहान और शायरी से बात तो करनी पड़ेगी। ये क्या लांती हरकत है? आपने मेरी जैसे क्यूट इनोसेंट सीधी सादी भोली भाली लड़की के साथ जबरदस्ती सगाई कर ली। समझते क्या है आप अपने आप को? हाँ? मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। वैसे तो मैं बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन आज तो बोलने का हक था मेरा। आपने मुझसे मेरा बोलने का हक ही छीन लिया। मैं ना पूरी दुनिया को जाके बताऊंगी कि जो मूंछ वाले लड़के होते हैं ना, वो बिल्कुल शरीफ नहीं होते, बहुत बदतमीज होते हैं। फिर आप मेरी ब्यूटी से इतना इंप्रेस हो गए थे कि मुझसे सगाई किए बिना आपसे रहा नहीं जा रहा था, मर रहे थे सगाई करने के लिए। तो उसका भी एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। पहले हमारे बीच टशन होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर बातें होती है, रोमांस होता है, फिर जाके सगाई होती। और आपने अपनी शक्ल देखी है? आपकी तो शक्ल ही नहीं है रोमांस करने वाली है। डाकू मंगल सिंह जैसी मूंछें रखेंगे तो कौन आपके साथ रोमांस करेगा? और रोमांस ना सही, लेकिन कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था। मैं तुमसे नहीं किसी और से सगाई करने वाला था। अच्छा, तो फिर ये क्या है? मेरी उंगली में अंगूठी क्यों पहनाई? क्योंकि वो चली गई थी। अच्छा, तो वो चली गई थी तो मुझे पकड़ लिया। मुझे मजबूरी में ये सगाई करनी पड़ी। लोग सगाई का इंतजार कर रहे हैं। अरे सगाई है, ट्रेन नहीं है कि लोग इंतजार कर रहे थे तो कर ली। मैं ना पूरी प्रेस को बताऊंगी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती सगाई की है। प्रेस जा चुके हैं। कोई नहीं गया, इतनी जल्दी कोई नहीं जाता। मुझे ना अभी 2-4 लोग दिख रहे। ओ भैया, से कम मेरी बात तो सुनो। वाले भैया इधर देखिए, एक मजबूर लड़की आपको आवाज लगा रही है। इधर सुनिए भैया। क्या करें आप? ये मेरी बात क्या करें आप? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। रेहान खान की मूंछ, रैबिट की पूंछ, मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। आप गेट खोलिए। मुझ जैसी सीधी सादी भोली भाली क्यूट इनोसेंट लड़की को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? अरे इंसानियत है आप में कि नहीं? अरे मुझे चद्दर समझ रखे हैं क्या, जो फोल्ड करके अलमारी में फेंक के चले गए? खोलिए दरवाजा। अब मेरी बात सुनोगी? शोर करना बंद करो ताकि तुम्हें बाहर निकाल के मैं सब एक्सप्लेन कर सकूं। रेहान, रेहान, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं और जब मैं वापस लौटूं तो खामोश मिलना।
तुम दोनों इस दायरे के अंदर आ जाओ। जब तक मैं ना कहूं इस दायरे के बाहर मत निकलना तुम दोनों, ठीक है? रोशनी, वक्त हो गया है, चांद निकलने ही वाला होगा। हमें जो कुछ भी करना होगा जल्दी करना होगा। रोशनी, आप ऐसे क्यों लेटी हुई हैं? क्या हुआ रोशनी, आप ठीक तो हैं? चीयर्स खान बाबा, वो बस दिल कर रहा था थोड़ी देर लेट जाओ। ये देखिए, देखिए इस पे आपके सिग्नेचर्स भी हैं। तो तुमने धोखे से बाकी पेपर्स के साथ रख के मुझसे साइन करवाए। इट्स अ क्राइम। मैंने कोई धोखा वोखा नहीं दिया आपको। आपने बिना देखे पेपर साइन कर दिए थे। और बिना देखे पेपर्स कौन साइन करता है? हाँ, ध्यान कहाँ था आपका? सोच क्या रहे थे उस वक्त? पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे अब आपके साथ काम ही नहीं करना है, बल्कि मैं तो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। किसी दूसरी जगह जाकर अच्छी सी नौकरी करूंगी और आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। और वैसे भी मैं किसी का कर्जा नहीं रखती। और अगर मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूं तो? कहाँ जा रही हैं आप? वापस। तो आई क्यों थी? रोशनी की हेल्प करनी। आपका सच मेरे सामने आ चुका है मिस शायरी। कैसा सच? यही कि आप भोली भाली क्यूट इनोसेंट लड़की नहीं, एक जिन शिकारी है। मैं तुम्हें ढूंढने तबीजी के घर गया था। वहां जाकर मुझे पता चला कि तुम ऑलरेडी वहां से जा चुके हो। मैं तुम्हें लेने बाहर जाने ही वाला था कि मुझे कुछ मिला, और मैं तभी समझ गया कि तुम एक जिन शिकारी हो। मुझे तुम पे पहले दिन से शक था, पर तुमने बड़ी चालाकी से मुझे ये मानने पर मजबूर कर दिया कि मेरा शक गलत है, कि तुम कोई जिन शिकारी नहीं बल्कि एक आम लड़की हो। ये तुम्हारा है ना? और इस पे ये जिन शिकारी का मार्क कैसे आया? नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहा था, लेकिन अब नहीं। सच सच बताओ कि तुम जिन शिकारी हो या नहीं? सर वो। तुम जिन शिकारी हो या नहीं? सर बोलो, तुम जिन शिकारी हो या नहीं? बोलो। हूँ मैं जिन शिकारी। मैं हूँ जिन शिकारी। मेरा भाई कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने आपके भाई के साथ कुछ भी नहीं किया, और वो फोटोज मैंने जानबूझ के नहीं जलाई। शायद वो उसी दिन की फोटोज थी जब मैं उससे पहली बार मिली थी। मतलब तुम मेरे भाई को जानती हो, उसे मिल चुकी हो, और तुमने ये बात मुझसे छिपाई? उसकी वजह थी जो जानना मैं जरूरी नहीं समझता। मेरे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि मेरा भाई कहाँ है। मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो। जिस दिन वो तुम्हारे साथ था उसी दिन के बाद से वो गायब है। क्या किया तुमने उसके साथ? कुछ नहीं किया मैंने आपके भाई के साथ, बल्कि आपके भाई ने मेरे साथ। आपके भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी।
अपने भाई से भागकर मैं यहाँ आ गई, लेकिन उस हादसे से उसकी यादों से मैं कभी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाई। मैं जान गई थी कि फरहान एक जिन है और वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। इसलिए मैंने अपना शहर छोड़ा और मैं यहाँ भागकर चली आई। यकीन कीजिए सर, मेरा यहाँ इस घर में वापस आने का कोई गलत मकसद नहीं था। मैं बस रोशनी की मदद करना चाहती थी। तुम एक जिन शिकारी हो और एक जिन शिकारी के कहीं भी होने का एक ही मकसद होता है, शिकार। अब सच सच बताओ कि मेरा भाई कहाँ है? खुदा कसम मुझे नहीं पता आपका भाई कहाँ है और मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। तो किसने किया? नताशा ने।